हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। फाइनली बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हरी झंडी मिल गई है। आयोग ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। आयोग के नोटिफिकेशन आउट करने का मतलब है कि अब जल्दी ही विद इन 10 डेज, हार्डली आई थिंक 10 दिनों के अंदर आप लोग फॉर्म भरेंगे और 2-2.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी फैब है ना, तो मार्च अप्रैल के बाद एग्जाम कभी भी हो जाएगा, तो कुछ समय आपके पास रहेगा एग्जाम की तैयारी करने का। सवाल है टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3, इनमें जिनका हुआ या जिनका नहीं हुआ, कुछ अपग्रेड करना चाह रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनका हुआ ही नहीं है। सवाल है टीआरई 4.0 में कैसे होगा। बड़ी शिद्दत के साथ आप लोग एकजुट थे और ये आप लोगों की एकजुटता है जिसके कारण ये टीआरई का नोटिफिकेशन सरकार को जारी करना पड़ा। तो आज भी जो छात्रों की एकजुटता है वो असर दिखाती है और वो असर दिखा और फाइनली नोटिस आ गया। अब सवाल है, ये तो हो गया, अब यहां से काम आयोग का है। आयोग का काम एग्जाम लेना है, एग्जाम के क्वेश्चंस तैयार करने से लेकर एग्जाम के रिजल्ट का प्रोसेस, नोटिफिकेशन जो भी है, अब यहां आपका काम समाप्त हो जाता है। आपका काम अब पढ़ाई करना है और एग्जाम की तैयारी करना है। सवाल है कितने शिद्दत के साथ आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि जितने शिद्दत के साथ आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, इतनी ही तत्परता से आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। एग्जाम के लेवल की बात करें तो इस एग्जाम के लेवल को अगर ठीक से देखो तो 1, 2, 3 लगातार लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और इसमें एक चीज जो आप लोग मिस कर रहे हो वो एनसीईआरटी जीएस के लिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आयोग के पास अब बहुत लिमिटेड एरिया रह गया है जहां से वो बच्चों को परेशान या रोक सकते हैं। उसमें जो सबसे मजबूत हथियार अभी आयोग के पास है वो है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 6, 7 और 8 से देखे गए। ठीक है, 6, 7 और 8 के एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए। तो वैसी स्थिति में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छी किताबों को तो पढ़े ही, साथ में एनसीईआरटी को भी करें। और एक और बात यहां पे कहना चाहेंगे कि एक बार एनालाइज कीजिए कि आखिर पिछले एग्जाम में आपने सिलेक्शन क्यों नहीं लिया, ऐसा क्या हुआ था या कहां पे गलतियां हुई थी। जो गलतियां हुई है ना, अभी आपके पास उतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में अभी समय है। इस बीच में उन गलतियों पे काम कर लीजिए, क्योंकि अगर इस पे काम नहीं किए तो एग्जाम का जब डेट अनाउंस हो जाएगा तो इतना दबाव होगा कि जो अभी आपने पिछले एग्जाम में गलती किया है ना, वो गलती आपको दोहराना पड़ जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में चीजें ठीक नहीं होती। चीजें तभी ठीक होती है जब आपके पास प्रॉपर समय होता है और प्रेशर कम होता है। तो ये टाइम है खुद को एनालाइज करने का, गलतियों को ढूंढ के बाहर निकालने का और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को ठीक करने का। अब सवाल है कि आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे कि आप इसमें क्या मदद करेंगे। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी की हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है और हम लोग अभी एईडीओ को टारगेट करके लेके चल रहे हैं। तो विद इन 15 मार्च तक में हम लोग सारे एनसीईआरटी को 6 to 12 कवर कर लेंगे। तो एनसीईआरटी को लेकर परेशान नहीं होना है, वो कोर्सेज ऑलरेडी चल रही है, आप लोगों में से बहुत बच्चे जानते भी हैं। दूसरा है कि बहुत सारी जो टेक्स्ट बुक माने अच्छी स्टैंडर्ड किताबें हैं, इन सबको बेस बना के हम लोग अभी तो नहीं बट 15 तारीख से टीआरई की क्लासेस भी नई वाली आ जाएगी। तो जिनको लगता है कि नहीं हमने कुछ गलतियां इसके पहले की है, इस बार नहीं करना है, तो टीआरई 4.0 में गलती नहीं करना। जो हम नोट्स क्लासेस देंगे उससे आपका काम आराम से हो जाएगा। तो ये तो रही जो हम प्रोवाइड करवाएंगे, इसको लेकर बैचेस आ जाएगा। लेकिन आपको कम से कम अब एकदम से गांठ बांध लेना है कि टीआरई 4.0 में तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। ये किसी भी स्थिति में छूटना नहीं चाहिए। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, गाइडेंस में पढ़ना, कहीं पे भी रख के पढ़ाई कीजिएगा, लेकिन गाइडेंस में पढ़िएगा और मतलब कहीं खो मत जाना कि 15-20 जगह से रिसोर्स आ रहा है सबको पढ़ना है। नहीं, बहुत स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, बहुत स्मार्ट तरीके से चूज करना होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है, सीटें कम है और जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ना वो बहुत अधिक होंगे। तो ये कुल मिला के एक चुनौती है, उससे कम नहीं है। इस चुनौती को पार करना है और दिक्कत होगी तो वहां पे हम हैं
और सीआईए की पूरी टीम टीआरई पे काम करेगी और हम लोग 15 तारीख से टीआरई को लेकर आ भी रहे हैं। तो तैयार रहिए, एग्जामिनेशन भी निकलेगा और डंके की चोट पर निकलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।